ने देखा होगा कि जब से बेटी पैदा होती है तब से ही एक माँ बाप को चिंता लग जाती है कि अपनी बेटी की अच्छे से घर में शादी करेंगे, अच्छा सा लड़का देख करके। आप लोगों ने देखा होगा एक पिता अपनी बेटी के लिए लड़का देखता है तो लड़का 3-3, 4-4 साल तक देखता है एक पिता। यहाँ तक होता है पिता के पैरों की चप्पल जूता भी टूट जाते हैं लड़का देखते देखते, कि सुंदर सा लड़का मिले, अच्छा सा घर और अच्छा सा वर मिले मेरी बेटी के लिए, जो मेरी बेटी पर कभी कोई दुख की आंच नहीं आ पाए। हर माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरी बेटी कभी दुखी न रहे ससुराल में। और जिस आंगन से एक बेटी विदा हो करके जाती है ना महाराज, उस घर में सब लोग रोते हैं। वो ऐसी बेटियों के लिए सब लोग रोते हैं। कैसी बेटियों के लिए? जिस बेटी ने कभी चाचा ताऊ ताई से चाची से झगड़ना नहीं जाना। क्योंकि कुछ बेटियां ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा कि अगर चाचा में पापा में झगड़ा हो तो बेटी बीच में आ जाती है बोलने के लिए। होती है ना ऐसी बेटियां, जब ससुराल जाती हैं तो वही चाचा चाची कहते हैं अरे ठीक जा रही है, हमसे भैया से झगड़ा होता था तो बीच में लड़ने के लिए आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर हमारी जितनी भी अनमैरिड बहनाएं बैठी हैं जरा ध्यान से सुनना कि अगर पापा में चाचा में झगड़ा हो रहा है तो हमारे आपका बोलने का फर्ज कोई नहीं बनता, क्योंकि चाचा और पापा तो एक न एक दिन अभी लड़ रहे हैं, इसी दिन एक होंगे, लेकिन हम तो ससुराल चले जाएंगे। लेकिन वही चाचा के दिल से हम निकल जाएंगे। चाचा हमारा कहेगा कि भतीजी ने हमें उल्टा सीधा कहा, किस बात की है भतीजी? तो बहनों को लड़ना नहीं चाहिए। ऐसी बेटी जब ससुराल जाती है ना, जो कभी लड़ना झगड़ना नहीं जाना, तो ऐसी बेटी के लिए परिवार तो छोड़ो, गांव परिवार, चाचा चाची ताऊ ताई भैया भाभी, गांव वाले परिवार वाले सब रोते हैं। आस पड़ोस की भाभियां भी रोती हैं, बड़ी अच्छी थी देखो जा रही हैं, अब अच्छा नहीं लगेगा घर में, है ना? देखा होगा आपने, जो अच्छी लड़की विदा होके घर से जाती है ना, ऐसी बेटी के लिए पूरा गांव रोता है। हर इंसान की आंख में आंसू देखिए, पत्थर दिल भी पिघल जाता है उस समय जिस समय बेटी घर से विदा होके जाती है। और एक बेटी के विदाई का दुख वही लोग जानते हैं जिन्होंने अपनी बहन को, अपनी बेटी को एक डोली में बिठा दिया हो। बड़ा कष्ट होता है जब एक बेटी घर से विदा होकर जाती है। सब लोग रोते हैं बेटी जब विदा होती है। बेटी भी रोती है कि आज मैं इस घर से जा रही हूँ, इस कमरे में मैं सोती थी, यहाँ पर भोजन खाती थी, यहाँ भोजन बनाती थी, इस कमरे की मैं सफाई करती थी। और ये सच है कि बेटी जब तक घर में रहती है, माँ होती है ना माँ, तो माँ को कुछ घर की साफ सफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना? सारी साफ सफाई बेटी ही कर लेती है, घर को बड़े अच्छे से सजा करके रखती है, खाना समय से बनाती है, माँ बाप के वस्त्र भी धुलती है, माँ बाप की सेवा भी करती है। माँ को जब बेटी ससुराल जाती है तब इस बात का ख्याल आता है कि भला मेरी बेटी जब तक रही कभी मेरी बेटी ने मुझे चौका में नहीं घुसने दिया, मतलब खाना नहीं बनाने दिया, कभी चौका चूल्हे का काम नहीं करने दिया। लेकिन अब बिटिया जा रही है, अब ये काम कौन करेगा? और पिता रोता है कि जब जब मैं खेत से काम करके आता था, खेत से, और ये होता है, ये देखा है कि जब एक पिता खेत से काम करके आए, कहीं जॉब से आए, तो बिटिया पहले जाएगी अपने पापा के लिए भर के पानी लाएगी ना, अपने पापा के वस्त्र धुलेगी, कपड़ों पे प्रेस लगा के रखेगी। जब ऐसी बेटी ससुराल जाती है तो पिता सोचता है अब कौन करेगा मेरी देखभाल, बेटी भी ससुराल जा रही है। सब लोग रोते हैं, बहुत रोते हैं, माँ भी रोती है, भैया रोता है, सब परिवार वाले रोते हैं। लेकिन एक व्यक्ति सबसे ज्यादा रोता है पर दिखता किसी को नहीं है। रोता सबसे ज्यादा है
पर दिखता किसी को नहीं, जान कोई नहीं पाता कि ये रो रहा है। कहाँ है वो? कोई और नहीं बल्कि बेटी का अपना पिता होता है। जिस समय बेटी ससुराल जा रही होती है उस समय पिता एक कोने में खड़े होकर के फपक फपक करके रोता है कि आज जा रही है मेरी लाडली जो मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। आपने देखा होगा एक पिता अपनी सारी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा देता है, आज के जमाने में लोग कुछ किसी को देना नहीं चाहते। अगर किसी से ये कहो कि हमें अपनी जेब की पेन दे दो, जेब की पेन दे दो, कुछ लिखेंगे, नंबर लिखेंगे थोड़ा, तो लोग पेन देने के लिए भी हिचकिचाते हैं, है ना। और एक पिता को देखिए कि जिसने अपनी बेटी को पैदा किया, पाला, पढ़ाया, इतना बड़ा किया, वो आज अपनी बेटी को दान करने के लिए जा रहा है। इतना बड़ा दान मालूम है? तो महाराज एक पिता आपने देखा होगा जिस समय बेटी जाती है फूट फूट करके रोता है, और बेटी अपने पिता के गले में गलवैया डाल करके रोती है। देवकी आज ससुराल के लिए जा रही है, पिता के गले में गलवैया डाल करके लटक गई बुरी तरीका से और रोने लगी, पिताजी आज मैं तुम्हारा घर छोड़ करके जा रही हूँ, लेकिन हमें भुला मत देना। और देवकी कहती है अपने पिताजी से, पिताजी मैं जा रही हूँ पिताजी, कि बेटी चली आज, कि बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। आज बेटी पराये देश के लिए जा रही है। अब बस यही सोचती है एक बिटिया जब ससुराल जाती है कि हे भगवान, न जाने ससुराल में कैसे लोग मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे या बुरे मिलेंगे। बड़ा ख्याल आता है जब एक बेटी ससुराल के लिए जाती है। बिटिया चली पराए देश, लाडो चली पराए देश। सूनी आँखें ताकती महल
घड़ी विदाई की खड़ी केवल 2 पल दूर, घड़ी विदाई की खड़ी। मुखड़े पर मुस्कान है, मुखड़े पर मुस्कान है और आँखों में है नीर। बिटिया चली पराए देश लाडो, चली पराए देश। के बिटिया चली पराए देश लाडो, चली पराए देश। आशीष यह चाहते बंधु, बंधु सखा माँ बाप। आशीष यह चाहते बंधु सखा माँ बाप। जहाँ रहे सुख से रहे, ओ जहाँ रहे सुख से रहे दूर संग बाप बेटी। चली पराए देश बिटिया, चली पराए देश बेटी। हो बिटिया चली पराए देश, के बेटी चली पराए देश। आज देवकी पिता देवक के गले में